आज बात इंडियन इकोनॉमी में महिलाओं की भूमिका पर होगी। बात देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर और इसके समाधान के विकल्पों पर भी होगी। इसी के साथ साथ बात करेंगे कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की समान प्रत्यक्ष भागीदारी के बगैर देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन US डॉलर पहुंचाना आसान है कि नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यह वर्ष महिला के अधिकारों की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण साल माना जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि महिला अधिकारों और समाज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भूमिका से जुड़ी दो बड़ी घटनाओं की 25वीं वर्षगांठ का यह वर्ष है। इस वर्ष भारत में कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन द्वारा यूनाइटेड नेशन को समानता की ओर या टुवर्ड्स इक्वलिटी नामक रिपोर्ट प्रस्तुत किए हुए लगभग 25 ईयर पूरे हो गए। इस पूरे रिपोर्ट में इंडिया में महिलाओं को लेकर संवेदनशील नीति निर्माण पर फोकस करते हुए जेंडर इक्वलिटी पर एक न्यू विजन देने का प्रयास किया गया। इसी के साथ 2020 में बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ भी है, जो पूरे समाज में महिलाओं की स्थिति और सरकारों के लीडरशिप में उनके सशक्तिकरण के कोशिशों के विश्लेषण का एक बेंचमार्क है। पिछले 2 दशकों में महिला के भागीदारों की रक्षा के लिए कई बड़े प्रयास किए गए और इनके व्यापक पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बात यह भी कही जा रही है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में विमेन की जो भूमिका है तथा इससे जुड़ी चुनौतियों को रिव्यू कर अपेक्षित नीतिगत सुधारों को अपनाना नितांत आवश्यक है। अब आइए बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में महिलाओं की क्या भूमिका है उसके ऊपर। इंडिया में महिलाओं के रोजगार संबंधी आंकड़े जो हैं वह देश के आर्थिक विकास, लो फर्टिलिटी रेट, इसी के साथ साथ स्कूली एजुकेशन की रेट में वृद्धि जैसे संकेतों से मैच नहीं होती है। साल 2004 से साल 2018 के बीच स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो पता चलता है कि घटते जेंडर गैप के अगेंस्ट कार्य क्षेत्र में भागीदारी के संदर्भ में जेंडर गैप में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर 2011-19 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यस्थल पर यानी जहां काम किया जा रहा है वहां पर भी महिलाओं की जो भागीदारी है वह 35.8 से घटकर 26.4 ही रह गई है। अभी हाल ही में जारी की गई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS 2018-19 के अनुसार बताया गया कि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ईयर 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और उसके लिए जो उपलब्ध अवसर है उसके संदर्भ में बात की जाए तो भारत को 153 देशों की लिस्ट में 149वें स्थान पर रखा गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सर्वेक्षण में भारत एकमात्र ऐसी कंट्री थी जिसमें आर्थिक भागीदारी में लैंगिक अंतराल राजनीतिक लैंगिक अंतराल से अधिक पाया गया। अब आइए बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं की क्या भागीदारी है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात की जाए तो पता चलता है कि इस सेक्टर में महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगभग 16% है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लैंडलेस यानी भूमिहीन श्रमिक हैं जिन्हें हेल्थ, सोशल या इकोनॉमिक सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है। वर्ष 2019 में केवल 13% विमेन किसानों के पास अपनी खुद की ज़मीन थी और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात 12.8% था। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिला श्रमिकों पार्टनरशिप लगभग 40%। यह बात लगभग पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर की हो रही है। यही हाल सर्विस सेक्टर की भी है। यहाँ पर भी महिलाएं कम आय वाली नौकरियों तक ही सीमित हैं। NSS 2005 के अनुसार 4.7 मिलियन कामगारों में से 60% अधिक महिलाएं काम करती हैं। आइए बात करते हैं कि क्या कारण है कि भारत में कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पा रही है। भारत की बात की जाए तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान या उससे पहले भी कई सारे सामाजिक एक्टिविस्टों द्वारा महिला अधिकारों के मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से आगे रखा गया है। देश की स्वतंत्रता के बाद भी महिला अधिकारों और उसके कार्य क्षेत्र में विमेन पार्टिसिपेशन के संदर्भ में सामाजिक तथा राजनीतिक हस्तक्षेप हमेशा ही कंटिन्यू रहे, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ इस दिशा में कोई अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला। सामाजिक तथा आर्थिक मुख्य पृष्ठभूमि है जिसकी वजह से भारत में कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में काफ़ी कमी आई है। भारत में लगभग हर धर्मों और वर्गों को काफ़ी लंबे समय से समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मनाही रही है। महिलाओं को लेकर प्रेजेंट टाइम में भी देश के कई हिस्सों में महिलाओं को घरेलू स्तर पर काम करने में ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। काफ़ी ज़्यादा सामाजिक दबाव और विरोध के भय से कुछ पारंपरिक क्षेत्रों को छोड़कर आमतौर पर अन्य क्षेत्रों में विमेन पार्टनरशिप कम ही रही है।
वर्क प्लेस पर भेदभाव और शोषण से भी महिलाओं के विकास में एक बड़ी बाधा रही है। देश में सक्रिय सार्वजनिक पद जैसे सेना, पुलिस, डॉक्टर और निजी क्षेत्र के कई संस्थानों में उच्च निर्णायक पदों पर महिला अधिकारियों की कमी इस भेदभाव का एक जीता जागता उदाहरण है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बात की जाए तो पता चलता है कि सेक्टर में महिलाओं की सक्रिय भूमिका अधिक होने के बावजूद भी समाज के साथ साथ सरकार की योजनाएं इसकी स्वीकार्यता की काफ़ी कमी दिखाई देती है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसमें पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ आकांक्षी युवाओं के मनोबल को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देती है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर सक्रिय मी टू मूवमेंट के तहत सामने आई महिलाओं के जो अनुभव है इस क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को इनकरेज करने के में सरकार की जो नीतियाँ हैं वो अधिक सफल नहीं रही। इसका एक जीता जागता उदाहरण भारतीय राजनीति में और नीति निर्माण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी को माना जा सकता है। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की बात की जाए तो इसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में वर्क प्लेस में व्याप्त लैंगिक असमानता को 25% कम कर लिया जाए तो इसमें देश की GDP में वो $1 ट्रिलियन तक की वृद्धि हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी बताया गया कि वर्क प्लेस पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि से कई सामाजिक व आर्थिक लाभ देखने को मिले हैं। अगर महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो तो उससे महिलाओं में अपने स्वास्थ्य और विकास के प्रति जागरूकता के साथ साथ महिलाओं में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है तथा इस पूरे बदलाव का सकारात्मक प्रभाव समाज तथा देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। इंडियन इकोनॉमी में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए बेहतर योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से गरीबी, स्वास्थ्य और आर्थिक अस्थिरता से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है। महिलाओं को इनकरेज करने के लिए सरकार द्वारा भी कई सारे प्रयास किए गए जिनमें शामिल है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017। केंद्र सरकार द्वारा वर्क प्लेस पर गर्भवती महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए इस एक्ट को पारित किया गया जिसके माध्यम से मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर अब 26 सप्ताह कर दिया गया। इस एक्ट को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में भी इंक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा सर्व पावर नामक एक योजना की शुरुआत की गई जिसके माध्यम से विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। इंडिया में मी टू कैंपेन के बाद वर्क प्लेस पर बड़े पैमाने पर महिला शोषण के मामले सामने आने के बाद अक्टूबर 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया जिससे इस समस्या के समाधान के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी के साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा मेरी सहेली नामक एक पहल की शुरुआत भी की गई है जिसके माध्यम से रेलवे यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा के प्रयासों को मजबूत करने और महिला में सुरक्षा की भावना को जगाने के लिए एक प्रयास किया गया। अब आइए महिलाओं को लेकर क्या कुछ चैलेंजेज हैं इस बिंदु पर बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा जारी की गई आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण अप्रैल और मई माह में 39% कामकाजी महिलाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। NSS यानी नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं को बिना भुगतान किए कार्यों में अपना योगदान देना पड़ता है। कोविड-19 के दौरान हिंसा के मामलों में बात की जाए तो पाते कि घरेलू हिंसा में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली जो पिछले कई वर्षों में जो सुधार किए गए हैं उनके ऊपर पानी फिरता दिख सकता है। भारत में महिलाओं को लेकर एक बड़ी चुनौती यह भी मानी जाती है कि महिलाएं जो कई प्रकार के सार्वजनिक पदों पर कार्य करती हैं उनके कार्य के अनुरूप कम वेतन दिया जाना शामिल है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में लेबर लॉ में बड़े बदलाव किए गए। हालांकि इनमें देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को इनकरेज करने, वर्क प्लेस पर महिलाओं के हितों की रक्षा आदि मुद्दों के संदर्भ में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया। अब बात करते हैं अगर भारत को सच में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को लेकर सरकार को क्या कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर बात की जाए तो महिलाओं को लेकर इस समय देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ वर्क प्लेस पर जो भेदभाव होता है उसे कम करने के लिए सरकार को बहुपक्षीय प्रयासों को अपनाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य कर रही महिलाओं के लिए योजनाओं के साथ अर्थव्यवस्था के हर एक लेबर पर महिलाओं की भागीदारी और हितों की रक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े प्रयासों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिसमें शामिल है प्रशिक्षण, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा,
जिस कार्यस्थल पर महिलाएं कार्य कर रही हैं वहां यातायात की सुविधा का विस्तार काफ़ी अच्छी तरीके से की जाए, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रोत्साहन मिले। उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की पहुंच को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ नीति निर्माण और महत्वपूर्ण संसाधन के उच्च तंत्र में महिला लीडरशिप को बढ़ाने के लिए विशेष फोकस किया जाना चाहिए।